बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा साहब, वो बाज़ाब्ता तौर पर आज रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह पर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद मोहम्मद आसम मुनीर साहब ने ये ओहदा संभाल लिया है। वैसे तो ये 22वें ग्रेड का एक ओहदा है, ये कि सरकारी मुलाजम ही है ना, 22वें ग्रेड का। और इसके अलावा इसकी अहमियत क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक बहुत ज़्यादा रही है और रहेगी और है भी, क्योंकि ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, पाकिस्तान में जो भी हुकूमतें बनती रही हैं, आप यूँ समझ लीजिए वो हुकूमतें भी चोर ही होती हैं तकरीबन। सियासतदान भी पाकिस्तान में ज़्यादातर चोर, करप्ट, गद्दार कह लीजिए, वो भी होते हैं। और उनमें जितने भी मुआहदे गैर मुल्कियों के साथ या बैरून मुल्क के साथ किए जाते हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौजूदगी में ही किए जाते हैं। इसलिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अहमियत पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। माफ़ी चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो फजल और रहमान साहब ने PTI की खवातीन के बारे में बयान दिया है, वो उनको बहुत घटिया बयान दिया है। ये उनको जेब नहीं देता एक आलम होने के नाते से और एक सियासी जमात के सरबराह होने के नाते से। अगर हम दूसरे PTI वाले भी उसकी खवातीन का मतलब ये बयान दें तो ये उनका भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि खवातीन तो खवातीन ही हैं। पाकिस्तान में किसी जमात के साथ उनका तल्लुक हो, किसी फ़िरके के साथ तल्लुक हो, किसी मज़हब के साथ तल्लुक हो, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि उनका पाकिस्तान में तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि सियासत में भी हिस्सा है और महकमे में भी वो हिस्सेदार हैं। वो हमारे लिए उसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह वो हमारे घरों की खवातीन हमारे लिए काबिल एहतराम है, चाहे जौन भी हो। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट वक्त था 8 महीने, ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ज़ाया कर दिया है, क्योंकि इस खित्ते में बहुत ही अहम वक्त था। इस खित्ते में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को छोड़ा था और अफ़गानिस्तान में एक नई हुकूमत आई थी, लेकिन पाकिस्तान में 8 महीने से अपने अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन में लगे हुए सारी कुव्वतें, सियासतदान, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, सारी की सारी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में घुसी रही। और जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान को ये मौका मिल गया है कि हिंदुस्तान ने यह धमकी दी है कि हम सिर्फ एक इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं, जब इशारा हमें मिलेगा हम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर अपना वापस लेंगे। उनको कोई जवाब नहीं दे रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी जो हुकूमत की तब्दीली है, जो करप्ट लोगों को ला कर बैठाना और ऐसे लोगों को बैठाना जो पाकिस्तान में गद्दारी के सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं, जो वाकई गद्दार साबित हुए हैं, जिन्होंने ऐसे मुल्कों के साथ तल्लुकात बनाए हैं जो पाकिस्तान में नापसंदीदा मुल्क थे। और ऐसे मुल्क भी थे जिनकी सरबराही में पाकिस्तान में पहले भी ऐसी इस तरह की हुकूमतें बनती या जुड़ती रही हैं। लेकिन ये 8 महीने ज़ाया होने के बाद अब पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है वो तब्दील हुई है। देखिए अब आगे क्या बनता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इस नुक्ते को इंतहाई ज़िरक से सोचा कि पाकिस्तान में सियासी खला को ख़त्म किया जाए और साथ ही साथ बैरून मुल्क के लोगों, बैरून मुल्क के में जितने भी मालिक हैं इनके साथ तल्लुकात को देखा जाए और हिंदुस्तान की इन धमकियों को देखा जाए कि जो वो हमें दे रहा है, क्योंकि वो सच्चियाँ दे रहा है कि पाकिस्तान तो 8 महीने में अपने अंदरूनी मामलात में फंसा हुआ है, वो किसी की तरफ क्या देख सकता है। अफगानिस्तान में नई हुकूमत आई है, वो अब जो नया तालिबान हुकूमत आई है वो हमसे अब भी आगे जा रहे हैं। मुआशी लिहाज से वो मुआशी लिहाज से पाकिस्तान से आगे जा रहे हैं। वहाँ पर तेल सस्ता है, डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है और का खाने पीने की अशिया सस्ती हैं। लेकिन अगर इसी तरह वो हुकूमत करते रहे तो उम्मीद है कि 2-3 साल में पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल जाएंगे और पाकिस्तान इसी क्राइसिस में फंसा रहेगा कि ये फ़लाँ आदमी की हुकूमत लानी है और फ़लाँ की नहीं लानी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अगर पंजाब और सिंध KP की असम्बली इमरान खान तहलील करते हैं, अगर वफाकी हुकूमत दोबारा इनकी असम्बलियों के ऊपर इलेक्शन करवाती है तो यह नामुमकिन है। अगर इलेक्शन करवाती है तो दोबारा इमरान खान भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाएंगे। जब वो हो जाएंगे कामयाब तो फिर ये असम्बलियाँ 5 साल के लिए बन जाएंगी। तो फिर वफाकी हुकूमत का इलेक्शन होगा और साथ ही साथ सिंध और बलूचिस्तान का होगा, तो वहाँ पर भी इमरान खान क्लीन स्वीप कर जाएंगे। यानी कि यह नामुमकिन है कि अगर ये दोनों असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो PDM की जमातें इसमें इलेक्शन करवाएं। PDM की जमातें तो अगर इलेक्शन लड़ती भी हैं पंजाब और KP के में, उनके पास तो क़यादत ही नहीं है।
जो 75 लोगों की जो कबीना वो तो वोट मांग नहीं सकती। क्या आदत उनकी अपना मुंह छुपाती फिरती है। उनके पास सबसे बड़ा तीर जो है नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ तो अवाम में आते ही नहीं। इटली में भी अब आया, इटली में भी उनका जीना मुश्किल हो गया। वो वहां से छुपता फिर रहा है। वो तो किसी के आगे मुंह ही नहीं छुपा रहा, मुंह ही नहीं दिखा रहा। तो किस तरह ये वोट मांगेंगे और किस तरह नई हुकूमत को ये कायम दायम रखेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।